नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज काफी दिन बाद फील्ड के बाद दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर थक थक कर अब मैं फिर वापस अपने स्टूडियो में आ चुकी हूँ और अपने सम्मानित प्यारे प्यारे दर्शकों से बातचीत करूंगी, उनके सामने रूबरू हूँ और सीधे ही कुछ तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार मैं सोच रही थी कि लाइव में आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि समय का अभाव जो जिस तरह से हम देख रहे थे, कभी चौपाल सिरसागंज में जाना, कभी जसराना जाना, कभी शिकोहाबाद जाना, तो कभी फिरोजाबाद करना। समय इतना ही नहीं था कि मैं अपने दर्शकों के बीच में बैठूं, उनसे बातचीत करूं, उनके मुद्दों को सुनूं और क्या कुछ नए मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करें। तो स्वागत है आपका पुनः, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अंत तक हमारी जो आज की चर्चा है उसको सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं आप लोग मुझे ज़रूर दें। क्या आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं जानना चाहूँगी। तो आप लोग कैसे हैं? सबसे पहला तो सवाल मेरा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भूमि जैन कैसी हैं? यशपाल बघेल नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दिलीप कुमार वजीरपुर से नमस्कार। जय जनैन भूमि जी, तो स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं 2 महीने बाद आप लोगों के बीच आई हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब मैं फील्ड में गई, अपने चुनावी दौरे पर मैं जब गई, चुनावी चौपालें मैंने की, जगह जगह जाकर देखा ग्रामीण अंचल की जो जीवन है, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनका पहनावा, उनकी भाषा शैली, उनका काम करने का तरीका। आप लोग यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लगा। आपने मेरे कुछ फोटोज भी देखे होंगे जो अभी हम मेरी फेसबुक आईडी पर शेयर भी किए गए, तो अपने आप में एक अद्भुत था। जिसे कहते हैं ना, शहरों की जिंदगी, भाग दौड़, सफर लंबा, ऑफिस के बाद घर, घर के बाद मतलब समय ही नहीं है। गांव में जो आनंद भरी जिंदगी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं। आप लोग कितना सहमत है मेरी इस बात से? मेरे काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया यादव नमस्कार, कैसे हैं? निरंजन सिंह कैसे हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल बढ़िया है, धन्यवाद। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें और उसी के साथ हम चर्चा करेंगे। आज का जो लाइव करने का मेरा उद्देश्य है आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं बेहद चिंताजनक हूँ। जब जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, जब जब कोई बड़ा टॉपिक होता है, मैं जाहिर सी बात है उसी पर लाइव करती हूँ। क्योंकि आपने देखा है कि बड़ी जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना वायरस फिर से आ गया, तो हम शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे। आज का मेरा मुद्दा कोरोना ही है, क्योंकि अब तक फिरोजाबाद में कोरोना के मरीज नहीं निकले थे, तब तक मैं चिंताजनक नहीं थी। मुझे लगा था कि मुझे अपने फिरोजाबाद की आवाम को, अपने दर्शकों को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी शुरुआती दौर में आप लोगों के बीच में आकर एक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मैंने साफ तौर पे कहा था, आप लोग कोरोना हो या ना हो, सरकार क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहे हैं, हमें इस पर नहीं जाना। हमें अपने फिरोजाबाद को बचाना है, हमें अपने परिवार को बचाना है। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे बताएं। राम राम पवन यादव जी, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग मुझे बताएं। हरिओम वर्मा शिकाबाद से। देखिए, चुनावी चर्चा बहुत हो गई, प्लीज अब हम लोग ना चुनावी चर्चा ना करके आज हम लोग बात करेंगे कोरोना पर। शानदार रहा सफर, हमने हर डिबेट देखी, धन्यवाद आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिस जिस गांव में मैं गई, यकीन मानिए वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, मुझे अंदाजा ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी अपने गांव की जिंदगी नहीं देखी, गांव में कैसे लोग रहते। मतलब जो वहाँ पर अम्मा मिलती थी, बूढ़ी अम्मा, बाबा मिलते थे, आप लोग यकीन मानिए। और जिसने मेरे चुनावी चौपाल के कार्यक्रम नहीं देखे, तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगी वो कार्यक्रम देखिए। अपने आप में इतनी अच्छी भाषा, मैं जितने दिन गाँव में रही, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं वहाँ की भाषा सीख गई। अम्मा क्या कर रही हो, अम्मा कैसी हो, अम्मा गल्ला वल्ला मिलता है या नहीं, अम्मा ये क्या कर रही हो। तो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे इन चीजों को देखकर। कमल कुशवाहा, ओके मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, धन्यवाद। तो काफी दिन बाद मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का हमने वो फेस भी देखा आज से 2 वर्ष पहले। शुरुआती था, किसी को पता नहीं था,
मौजूदा गवर्नमेंट को नहीं पता था, विपक्ष में बैठी पार्टियों को नहीं पता था कि कोरोना आखिर है क्या। ये बात सच है कि विदेशी कोरोना को लेकर आए और हमारे देश में फैला कर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा हमारी जनता ने उठाया कहीं ना कहीं। उसका जो कहते हैं ना दंश हमारी जनता ने झेला, और आज भी हमारी जनता ही उसका दंश झेल रही है। कोरोना का हमने पहला फेज देखा, पता नहीं थी लोगों को कोरोना कैसे फैलता है, छूने से फैलता है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं, जो मुंह से निकल रहा है, क्या उससे फैलता है कोरोना, क्या किसी के घर आसपास जाने से फैलता है कोरोना, कुछ पता नहीं थी। इस वायरस की दवा क्या है, कौन सी डोज लेनी चाहिए, कौन सी टैबलेट खानी चाहिए, अगर नॉर्मल फीवर होता है तो हाँ जाहिर सी बात है हमने भैया ये पैरासीटामोल ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाइयों, कुछ भी नहीं था। उस समय एक ऐसा हाहाकार मचा था पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, जो अपने आप में एक डरावना था। लोगों के घर नहीं जा रहे थे। मैं ये पिछली बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में, आज के समय में कोरोना फिर से बढ़ रहा है। और आज की स्थिति क्या है फिरोजाबाद की कोरोना की, उसके बाद हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे कि कोरोना की स्थिति क्या है। कोरोना, आज के कोरोना से फिर दोबारा से कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा है, वीकेंड लॉकडाउन लगा है, आपको बता दें साप्ताहिक बंदी लगी हो चुकी है, और कई राज्यों में तो आपको बता दें इतना अलर्ट जारी हो गया है कि चाहे वो दफ्तर की बात हो, चाहे बाजार हाट की बात हो, चाहे वो सिनेमा पार्क की बात हो, हर जगह एक अलर्ट सा जारी हो गया है। तो मैं इस कोरोना की जगह मैं आप लोगों को आज से 2 वर्ष वाला कोरोना याद कराती हूँ, ताकि आप लोग उस कोरोना को याद करें और आज के इस कोरोना पर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। तो मैं शुरुआत कर रही थी फर्स्ट कोरोना की। कोरोना एक ऐसा था, आप लोगों ने भी देखा, किस किस ने देखा, आप लोग मुझे लगातार प्रतिक्रियाएं दें, और अपनी आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों की बातें जो होती हैं, आप लोगों के जवाब जो होते हैं, वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं कि मैं आप लोगों के बीच आऊं, आप लोगों से बातचीत करूं। तो सवाल ये है कि उस समय बहुत ही हालात खराब थे, लोगों ने मीलों का सफर पैदल तय किया, भूखे प्यासे, राशन नहीं था, लोग घरों में नहीं जा रहे थे, लोग डर की वजह से घरों में रह रहे थे, लोग दवा लेने नहीं जा रहे थे। धीमे धीमे लोगों के मुंह पर मास्क लगा, तो और ये भी किसी से नहीं छुपा कि पुलिस ने भी बहुत जनता को, आम जनता को प्रताड़ित किया था, परेशान किया था। लेकिन ये बात सही है कि पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, सरकारी गाइडलाइंस थी, सरकारी नियम थे, सरकारी नियमों का पालन कराने का ऊपर से आदेश था, तो पुलिस प्रशासन भी क्या करे भैया, मजबूर था। आप मास्क नहीं लगाए हो, 1000 रुपए का, 500 रुपए का जो भी था चालान कट रहा था, पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, डंडे मार रही थी, ठेले खोमचे वाले तमाम लोग जो है डर डर के गलियों में ठेले लगा रहे थे। हमने तो देखा है, हम पूरे कोरोना काल में रहे। उसके बाद अस्पतालों की भैया बात कर लें तो अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, लोग अपने मरीज को किस तरह से भर्ती कर रहे थे, ये हालात हमने देखे थे। गैलरी में बैठे थे लोग, अपने ही फिरोजाबाद के अस्पताल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जनपद में बैठे हुए हैं तो जनपद की जाहिर सी बातें बात करेंगे। बाहर शहरों से भी तस्वीरें आई थी, उसमें छुपा नहीं है वो किसी से भी पहले के फेस। तो हालात बहुत बेकार थे, जैसे तैसे सरकार की मशीनरी ने उस पर काबू पाया, फाइनली वैक्सीन बन गई, डोज बनी, उसके बाद लोग जो है डोज का इस्तेमाल करने लगे। फिर दूसरा फेज आया भैया, चला गया कोरोना, जैसे तैसे गया। लोगों की शमशान घाट की अगर बात करें तो हालात बहुत बेकार थे। दूसरा कोरोना आया भैया, दूसरा कोरोना ऐसा आया कि भगवान न करे, ईश्वर न करे, खुदा न करे कभी दोबारा इस तरह के फेजेस हिंदुस्तान में ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी थी जो अपने आप में सभी को पता है। बिल्कुल हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सत्येंद्र जी, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है महंगाई का, क्योंकि महंगाई की अगर बात की जाए तो आम जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। ऐसे में एक 200 रुपये का तेल, जो 200 रुपये किलो, आज से मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी 28 साल उम्र हो गई, मुझे कभी इतना
सुनने को नहीं आया कि भैया 200 रुपये किलो सरसों का तेल जो है वो बिक रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सवाल बहुत बड़ा था भैया, दूसरा कोरोना आया, दूसरे कोरोना में लोगों की जो मौतें हुई है ना, वो भुलाए से नहीं भुलाई जाएंगी। आज भी जब हम शमशान घाट देखते हैं, कब्रिस्तान देखते हैं ना, तो आज भी आग कब्रिस्तान की, शमशान घाट की ठंडी नहीं हुई है। जैसे तैसे लोगों ने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद भैया लोगों का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, फाइनली फिर हम विजयी हुए। यानी पहली बार हमने फतेह हासिल की, दूसरी बार हमने फतेह हासिल की। अब जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी चुनाव जो है वो भी नजदीक आ रहे हैं, इसकी भी डेट आ गई है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और चुनाव जो है वो शुरू हो गए हैं कि अब तैयारियां, तमाम पार्टियों ने भी तैयारियां जो है, अभी आचार संहिता लगी है, उससे पहले तमाम पार्टियां बड़ी भारी संख्या में जन सैलाब के साथ रैली, जनसभा, चौपाले कर रही थी। अब ऐसे में सवाल ये है भैया, दोबारा फिर से कोरोना यानी तीसरी बार दस्तक दे चुका भारत में। अब ऐसे में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया कई राज्यों में, आपको बता दें वीकेंड लॉकडाउन भी है और सख्ती बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो सख्ती बहुत ज्यादा है अब फिलहाल। अब ऐसे में मैं अपनी आवाम से, मैं अपनी जनता से, मैं अपने फिरोजाबाद के लोगों से, आरके टीवी के सम्मानित दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग सरकार के लिए नहीं, पुलिस के लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और फिरोजाबाद के लिए कोरोना का पालन करें। क्योंकि आज का हम डेटा बताएं, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कभी 8 निकले, कभी 10 निकले, कभी 12 निकले, कभी 14 निकले। आज बता दें पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं 33 मरीज थे, 31 मरीज थे और आज फिर 28 मरीज निकले हैं। तो टोटल अगर हम मरीजों की बात करें जनपद फिरोजाबाद में कि टोटल मरीज कितने हो गए, आवाज मेरी एक बार आ रही है तो आप लोग मुझे बताते चलें। तो आज मरीज 28 निकले, यानी 28 मरीज जनपद फिरोजाबाद में नए कोरोना ग्रसित यानी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आपको बता दें, मैं ये आपको भय या डरा या आप लोगों को अफवाह नहीं बता रही, ये सच है और सच्चाई बता रही हूँ। तो आज 28 मरीज निकलने से टोटल 110 मरीज हो गए। ये चिंता का विषय है। इसी को मैंने सोचते हुए मैंने कहा कि मैं अपने दर्शकों से बातचीत करूं, उनसे मिलूं, उनकी राजी खुशी जानूं और उन लोगों को समझाऊं, उन लोगों से अपील करूं, अनुरोध करूं। तो लगभग 110 मरीज हमारे जनपद फिरोजाबाद में अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो मेरा आखिरी आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोग कोरोना का पालन करें। और ये बात हम जानते हैं कि कोरोना या और महामारी भैया सबसे ज्यादा पीड़ित करती है, सबसे ज्यादा घातक जो किसी को करती है वो आम जनता है। क्योंकि भैया नेताओं को, रैलीज में, इन सब जगह कोरोना नहीं होता है, ये भी हम आपसे सहमत हैं। लेकिन बस इतना कहेंगे कि आप अपना कोरोना की जो भी गाइडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश है, उसका पालन करें और सरकार का और सरकार की मशीनरी, प्रशासन का सहयोग करें। अब हम बात करते हैं कई तमाम मुद्दों पर। आप लोगों का भी कोई मुद्दा है, कोई बात है तो आप लोग मुझे बताएं, क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। काफ़ी सारे, जब मैं चुनावी चौपाल कर रही थी तो काफ़ी सारे लोगों की, मेरे दर्शकों की मेरे प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी आ रही थी। देखिए, सभी का अधिकार है और संविधान ने अधिकार दिया है सबको बोलने का, कहने का, सुनने का। उस समय मुझे बेहद बुरा भी लगता था कि यही मेरे सम्मानित दर्शक हैं जो मुझे हमेशा मुझसे कहते हैं, मैडम आप यहाँ जाइए, मैडम आप ये मुद्दा उठाइए, आप मैडम निष्पक्ष पत्रकारिता करती हो। लेकिन कुछ ऐसे दर्शक थे मेरे उसी में जो मेरे काम पर, मेरे पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या मैंने कितना अपनी चुनावी चौपाल में गलत खबरें दिखाई या मैंने कुछ गलत किया? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सोहेल सिद्दीकी, महंगाई का मुद्दा, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं महंगाई के मुद्दे पर। सोहेल सिद्दीकी कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा बड़ा है, बिल्कुल। तो देखिए, आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात करें तो इतनी महंगाई नहीं थी। चलिए ठीक है, महंगाई को हम एब्जॉर्ब करते हैं, महंगाई को हम देखते हैं, लेकिन महंगाई के साथ साथ इंसान की आमदनी, इनकम तो दोगुनी होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हुई।
ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति 200 रुपये कमा रहा है पूरे दिन में, और 200 रुपये में वो अगर तेल लेकर आता है तो फिर बाकी चीजें कहाँ से लेकर आएगा? नमक, मिर्च, मसाला, धनिया, ये कहाँ से लाएगा? फिर सब्जी कहाँ से लाएगा? आटा कहाँ से लाएगा? ये बड़ा मुद्दा है। इस पर थोड़ा सा सरकार को, सरकार के जो जिम्मेदार हैं उनको देखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। राहुल प्रताप सिंह, मैम एक बार ग्राम वलीपुर में आए। बिल्कुल हम आएंगे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जहां बुलाना है, आप हमारा नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर है, नंबर आ रहा है, उस पर हमें संपर्क करें। एसएमएस के माध्यम से अपना पूरा गांव का नाम, पता और आप समय बताएं, सुनिश्चित करें कि हमें किस समय आना है, हम उस समय पहुंचेंगे। अगर नहीं नंबर आ रहा तो मैं आप लोगों को दोहराना चाहूंगी दोबारा से 9917520404, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पर एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने गांव का नाम, अपना नाम और कब आना है आप हमें बताएं। दानियाल चौधरी, वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे काफी सारे दर्शक, अवनीश हिंदुस्तानी, आवारा पशु लोगों की जान ली है, ये बात से मैं सहमत हूँ। देखिए जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो सरकार का ये फैसला मेरे लिए बहुत अच्छा था, मतलब मेरे लिए क्या, तमाम लोगों के लिए मैं बेहद खुश थी कि हाँ भैया, अखिलेश सरकार जब थी, हम किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लोग, जब हमने चुनावी चौपाल में क्या क्या सीखा वो हम आपको बताएं। चुनावी चौपाल में जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए तो किसान सबसे ज्यादा दुखी था गायों से। देखिए गाय कोई योगी जी या अखिलेश जी नहीं लेकर आए, गाय हम सबने यहाँ से उनको आवारा पशु नाम घोषित किया है। वो गाय जिसमें हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनको हम प्रणाम करते हैं। उन गाय का हम जब दूध पीते हैं, बड़े होते हैं, ताकतवर बनते हैं, हम उन्हीं गायों को जब वो अपने ज़्यादा उम्र में हो जाती हैं, उम्र ढलने लगती है, तो हम उनको छोड़ देते हैं। क्या एक गाय को जिसका आपने दूध पिया है, जिसको गौ माता कहते हैं आप, जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, क्या उसको ऐसे ही छोड़ना कहाँ का नियम है, कहाँ का न्याय है, ये कहाँ तक उचित है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। हम अगर ये आरोप लगाएं कि भैया गाय योगी जी लेकर आए हैं, या अखिलेश जी लेकर आए हैं, या मायावती जी लेकर आई हैं, या प्रियंका लेकर आई हैं, तो ये कोई बात जो है वो लॉजिकल बात नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि जब सत्ता में जो होता है सवाल उससे ही किया जाता है, उससे ही पूछा जाता है। योगी जी जब सत्ता में आए, उनका बहुत ही अच्छे एक्शन थे, उनके दिशा निर्देश जो थे बहुत अच्छे थे जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजाम किए, या फिर कहाँ चूक हो गई जो आज वही गाय, वही गोवंश किसानों की खेती को उजाड़ रहे हैं। सैकड़ों बीघा किसान रात में, ठंड में ठिठुरता हुआ खेती को उगाने का प्रयास कर रहा है, फसल को, और उसकी खेती अचानक से जो व्यक्ति अपने घर चला जाता है, वो अचानक से, मतलब जो किसान भाई हैं उनकी खेती को तुरंत गाय, आवारा गोवंश जो है वो घुस जाते हैं। जबकि किसानों का हमने खुद देखा है भैया, अक्सर महिलाएं साड़ी पहनती थी, लेकिन किसानों ने, आपको बता दें कि खेतों में इस तरह से राउंडली साड़ियां लगाती हैं, तार लगाती हैं कटीले, ताकि गाय उनके खेतों में ना जाए। लेकिन फिर भी इतना पहरा देने के बाद, इतना कवच पहनाने के बाद खेतों को, उसके बाद भी खेती उजड़ जाती है उनकी। और उसके बाद कुछ बची कुची खेती थी, मैं आपको बता दूं, मेरे सहयोगी ने बहुत अच्छा मुझे बताया कि ओलावृष्टि, यानी 2 या 3 दिन की बारिश में, जिसमें ओलावृष्टि बहुत ही अच्छे से हुई और पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई। किसान का मुद्दा, शरद जी बिल्कुल सही कहा आपने, किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। अर्जुन यादव, सब दुखी। अखिलेश यादव,
फुलबाड़ी रोड का बिल्कुल हम आएंगे। अखिलेश यादव, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहती हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है। कहाँ आना है, क्या आना है, मुझे आप लोग जिस तरह से बताते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ओलावृष्टि से नुकसान बहुत हुआ है किसानों का, इसमें कोई दो राहे नहीं है। निरंजन सिंह कह रहे हैं मेरी पूरी फैमिली आपकी न्यूज़ देखती है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दें। लॉकडाउन पर हमने काफ़ी देर तक बात की, जिससे प्राइवेट कंपनी जो है वो बंद हो गई हैं, लोगों की नौकरी चली गई, लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपको बता दूं, बेरोजगार के अलावा आज भी लोग जो युवा हैं, जब हम, ये हंसी का विषय आपको लग रहा होगा, लेकिन जो युवा है, मैं आपको बता दूं, जब मैं चौपाल के दौरान गांव में गई तो लोग मुझसे कहते हैं बहन जी हम तो किसान, हमारी जब लॉकडाउन में नौकरी खत्म हो गई, हम वापस अपने गांव आ गए, अब हमें नौकरी नहीं मिल रही तो हम खेती कर रहे हैं, हमने किताबें जो है वो बंद करके उठा कर पैक करके रख दी है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में जी। महंगाई का मुद्दा हो चुका है, बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीन सभी को लगवानी है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे से आपको वैक्सीन लग जाएगी। फिरोजाबाद में नगलाबरी शीतल खां रोड है, वहाँ एक चिराग सोसाइटी का ऑफिस है, वहाँ प्रतिदिन लोगों को वैक्सीन लगती है। बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक आप वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आज तो हम आपसे कोरोना पर अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। लेकिन हम कल से आपको बता दें, कल से हम चुनावी बातें भी थोड़ी सी करेंगे। तमाम लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे, कुछ राजनेताओं के साथ भी हम चर्चा करेंगे। हमारे काफी सारे, मुकेश यादव, वेरी नाइस, शाहिद खान, वालेकुम अस्सलाम। देखिए विजय यादव कह रहे हैं बीजेपी रहेगी तो कोरोना रहेगा। देखिए ना ही बीजेपी लेकर आई और ना ही एसपी लेकर आई, ना ही बीएसपी लेकर आई। ये महामारी है, प्राकृतिक महामारी है, इस पर किसी का जोर नहीं है। कोई भी अपने देश में इस तरह की महामारी को उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को माना जाएगा, हम इस बात से सहमत है कि सरकार की चूक हुई है, बड़ी चूक है, सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे। अजय यादव कह रहे हैं भाषा अच्छी, बिल्कुल आएंगे। आकाश यदुवंशी कह रहे हैं नगला भाऊ में आइए। आप लोग हमें जहां आना है, आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और अगर आपको नंबर नहीं मिलता, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप आरके टीवी के पेज पर जाएं और वहां आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा। अब अविनाश हिंदुस्तानी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दिलीप कुमार कह रहे हैं मैम आपका ऑफिस कहाँ है? मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद का जो बस स्टैंड है उसके ठीक सामने नगर निगम की पुरानी मार्केट है, वहीं पर ही हमारा ऑफिस है। आप कभी आए, स्वागत है आपका। मुकेश यादव कह रहे हैं मेरे गांव इटहरी में भी आई थी। धन्यवाद, बिल्कुल आई थी। इटहरी में अम्मा ने जैसे बात की थी कि भैया किसी ने उनको मुझे याद है आज भी उनकी अम्मा जी की बात, माता जी कह रही थी हमें किसी भी अधिकारी ने भैया पानी नहीं दिया है, हम वोट जो है वो अपने व्यक्ति को देंगे, अपने हिसाब से देंगे, अपने मन से देंगे। कन्हैया यादव कैसे हैं आप अपना मास्क लगा लो। देखिए अभी फिलहाल मैं अकेले बैठी हूँ कन्हैया, मैं आपको बता दूं फिलहाल कोई नहीं है मेरे आसपास, तो जाहिर सी बात है मास्क लगाना उचित नहीं है। और हाँ, मैं मास्क लगाने के साइड इफेक्ट भी बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, आप लोग कोरोना से बचें, लेकिन हम उसके घातक यानी हम उसके दुष्परिणाम जो है उस पर बात नहीं करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा मुझे याद दिलाया। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक मास्क अक्सर, या तो आप कपड़े का मास्क खरीदें, क्योंकि कपड़े का मास्क जो है वो बेहतर रहता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे ही इस्तेमाल करें। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो 6 घंटा, बीच बीच में जैसे आप गाड़ी पर चल रहे हैं या अकेले हैं तो आप उसे हटा सकते हैं। अगर आपके आसपास 4-5 लोग बैठे हैं, 2 गज की दूरी बनाएं हमेशा, और 2 गज की अगर दूरी नहीं है तो वहाँ आप मास्क का प्रयोग करें। जैसे
आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं और भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल प्रॉपरली करें। उसके बाद आप जैसे अक्सर देखा है कि लोग मेडिकल मास्क जो होता है उसको सुबह से लेकर शाम तक लगाए रहते हैं उसमें, तो ऐसे भी नहीं लगाना कि भैया दम घुट जाए और आपकी जो सांस हम लेते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करना आप लोगों को भैया, उसका ख्याल रखना है। मास्क को धुलकर लगाना है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है। अकेले हैं तभी लगाएं आप, सॉरी, जब भीड़ भाड़ में है तभी लगाएं, अकेले ना लगाएं। फिलहाल मेरे पास कोई बैठा नहीं है। देखिए, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, ये बातें आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं कहाँ से जुड़े हैं मुझे भी नहीं पता, कौन कौन है, किस किस पद पर है, कोई टीचर है, कोई मुझसे बड़े सीनियर होंगे, तो तमाम लोग होंगे यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, सभी सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन आज मेरे पास, मैं किसी चैनल की एक पत्रकार हूँ और एक पत्रकार के नाते जो मेरा कर्तव्य है मैं उसका पालन कर रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों से अपील कर रही हूँ। हालांकि जानते सभी लोग हैं। गुड्डू भाई मैडम हबीबगंज बिल्कुल आएंगे। कन्हैया यादव कह रहे हैं दीदी मेरे गांव भी आइए। बिल्कुल आएंगे कन्हैया, कहाँ पर है गांव आप मुझे व्हाट्सएप करें। जीशान आप फरिया में भी आई थी? बिल्कुल आए थे फरिया में। मनीष यादव, जब जेवड़ा का वीडियो डाला था मैडम आपके व्हाट्सएप पर। मनीष यादव है, फौज में नौकरी करता हूँ मैं, बहुत देखिए मनीष, हम आएंगे। आप एक बार सबसे बड़ा मैं आप लोगों से फिर एक चीज बहुत विशेष है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं कि मैं कहीं ना कहीं उसमें चूक जाती हूँ, आप लोगों का जवाब नहीं दे सकती, आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप उस चीज़ को ये मत समझिए कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ या मैं आपके जवाब नहीं दे रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं आपसे कहूँगी आप कोशिश करें और मैं आपका जवाब दूंगी अपनी समस्याओं को लेके। तो मनीष, जो आपकी समस्या है हम बहुत जल्द आएंगे, आप परेशान ना हो। निरंजन जी धन्यवाद। ये देखिए इस पर व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी नंबर पर संपर्क करें और मुझे लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। नरगापुर में भी आओ। बिल्कुल आएंगे, सत्येंद्र कह रहे हैं, सत्येंद्र सिंह जी। किसनदासपुर में आइए, बिल्कुल आएंगे। राजेश कुमार नगला दुली में आएंगे। चलिए आदर्श कृष्णा एके, बिल्कुल आएंगे। एके डिग्री कॉलेज में भी हम बहुत जल्दी आएंगे। तो तमाम लोग हैं। अच्छा, और आप लोग मुझे मुद्दे बताएं। एक जो बड़ा मुद्दा है वो किसानों पर हमने चर्चा की, महंगाई का बड़ा मुद्दा। उसके बाद आप बताएं जो आप पीड़ित हो रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर देने का, भाषण देने का कोई मंच नहीं है भैया। ये आपको बता दें हम, ये कोई नेता या किसी अभिनेता का मंच नहीं है जो यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों से भाषण दे रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपकी समस्या सुनने के लिए बैठी हूँ। हालांकि मैं अधिकारी या मैं नेता नहीं हूँ जो आपका समाधान कराऊंगी, लेकिन इतना विश्वास दिलाती हूँ मैं आप लोगों को कि आपकी समस्या को सुनकर मैं कोशिश करूंगी कि शासन प्रशासन तक भेजने का उसका काम करूं मैं, और इंसाफ मिले, उसका निस्तारण हो, ये कर्तव्य मैं हमेशा करती हूँ, करती रहूंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि मुद्दों पर हम चर्चा करें तो बेहद अच्छा होगा, क्योंकि इतना दौड़ भाग चौपाल कवरेज में हमें समय नहीं मिलता है। आप लोग जो फेस कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानना चाहूंगी क्या क्या परेशानी समाज में आप लोगों को आती है। रूपसपुर में आपका स्वागत है। विनय योदिवंशी धन्यवाद, बिल्कुल आएंगे हम। अजय यादव मोहब्बतपुर आएंगे। सत्येंद्र जी कह रहे हैं आपकी फैमिली हमारे समाचार सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, अपनी फैमिली को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। और कैसे हैं, सेफ रहे, वो परिवार पूरा सकुशल रहे, यही मेरी मनोकामना है। बिल्कुल, सर्द मौसम में किसानों का मुद्दा बड़ा है जिस पर हमने काफी देर से चर्चा की है, बातचीत की है। उसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं वो आप लोग मुझे बताएं। आप लोग बताएंगे तो बेहद अच्छा रहेगा।
धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं मेरे गांव के पास एक गौशाला है, इसमें बहुत लापरवाही है, हिरन गांव स्टेशन आइए। बिल्कुल धर्मेंद्र आएंगे, क्योंकि देखिए गौशालाओं से मुझे अक्सर बहुत, हालांकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन ऐसा समाज को दिखाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम हैं तो हैं भैया, क्या करा जाए, क्योंकि लोगों की ये मानसिकता बन गई है। अब आप लोगों को यकीन दिलाऊं मैं कि मेरे मन में ना ही हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, ऐसी भावना कभी आती ही नहीं है। आज मेरे फेसबुक आईडी पर एक फोटो अपलोड हुआ, तो उसमें मैं एक तिलक लगाई हुई थी, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि आप मैडम मुसलमान होकर माथे पर ये टीका क्यों लगाई हो। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगी, उससे मुझे मेरा मन जो है बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। देखिए कोई भी व्यक्ति एक टीका लगाने से या मंदिर में जाने से या मंदिर की जमीन को पूजने से हिंदू या मुस्लिम नहीं बनता। ये अपने मन की श्रद्धा है। ईश्वर को हम या तो किसी पत्थर के रूप में देखते हैं या किसी मजार के रूप में देखते हैं, ईश्वर खुदा बात तो एक ही है। और रही बात ये कि किसी का भी धर्म या ईमान इतना कमजोर नहीं होता कि अगर हम टीका लगा लें तो हम हिंदू बन गए, या हम टीके जैसे रंग का, लाल रंग का रंग लगा ले टीके के, जिसको नाम दे दिया टीका, तो मुसलमान का धर्म टूट गया। तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाती हूँ, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरी जो भी फोटोज या जो भी है, आप लोग अपने अच्छे विचार रखें, मुझे शुभकामनाएं दें, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए मुझे दुआएं दें, मुझे मोटिवेट करें, अपना मनोबल बनाएं। लेकिन इस तरह से देश को, ऑलरेडी पता है मैं बहुत दुखी हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने देश को तोड़ रखा है, ऐसी नफरत को फैला रखा है, हिंदुत्व और मुस्लिमवाद को इस तरह से करके रखा है। आप जानते हैं तमाम देश, लगभग 248 देश है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, उन देशों में किसी देश में तो पूरा मुस्लिम शासन है, तो किसी देश में क्रिश्चियन शासन है, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान है जहां पर तमाम धर्म और कौम के ईश्वर को, अल्लाह को, तमाम लोगों को पूजा जाता है। आप जानते हैं ईसा मसीहा को भी पूछा जाता है इस देश में, भगवान श्री कृष्ण को भी पूछा जाता है, भगवान राम जी को, राधा माँ को, सीता माँ को, तमाम लोगों की हम पूजा करते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हो, उनका जो ईमान, उनका जो धर्म था उसको फॉलो करते हैं। हम पैगंबर साहब की बातों को फॉलो करते हैं, हम दरगाहों पर, मज़ारों पर जाते हैं, अजमेर शरीफ भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो हमारे देश में एकता और गंगा जमनी तहजीब का जो माहौल है, इसको बनाएं। इसको कभी भी इस तरह से जो लोग, कुछ लोग हैं इस तरह की पंक्तियां या लाइन लिखकर बोलते हैं, मुझे बेहद बुरा लगता है। आपको मैं बता दूं कि मेरे ऑफिस में ज्यादातर मेरा पूरा स्टाफ हिंदू है। हम गांव की बात करें, मैं जब चौपाले करने में गांव में गई, तमाम ऐसे गांव थे, जैसे कि मेरा खुद का गांव धातरी, सेक की सनाए जो विधानसभा सिरसागंज में है। आज भी गांव में ऐसे हालात और ऐसे माहौल हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, बैग हिंदू के अपने घर पे रखता है और हिंदू के घर में खेलने जाता है। मुस्लिम के घर पानी पीता है, हिंदू के घर में खाना खाता है। तो ये हमारे देश की एकता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, इस एकता को जोड़े रखें, बनाए रखें। तमाम लोग आते हैं अपने फायदे के लिए, खासकर राजनेता जो अपनी राजनीति के लिए, थोड़ी सी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की घृणा वाली बातें करते हैं, देश में आवाम में नफरत फैलाते हैं। तो आप जनता हैं, अब तो हमारा भारत बहुत आगे आ चुका है। हमें अभी अपने देश में नहीं लड़ना, हमें तो दूसरों से लड़ना है, हमें तो चाइना को हराना है, हमें तो पाकिस्तान को हराना है, या हमें तो अमेरिका को हराना है। अपने देश को ऊपर उठाना है। हराने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे युद्ध करें, जंग करें, ऐसा नहीं। उनकी टेक्निक से, जो उनकी टेक्निक उनके देश में है, हमें अपने इंडिया में लेकर आनी है। हम क्यों विदेशों में जाएं, विदेशी कंपनियों को ज्वाइन करें? हम इतने सक्षम हैं कि हम इंडिया में बैठकर तमाम चीजों को बनाएं। मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज मुझे प्रतिक्रियाएं जरूर दें। मोहित महेश, मैं बिल्कुल आऊंगी, आपकी जो भी समस्या है।
और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग जो है फेसबुक पे अभी ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आ जाएगा, जब मैं यहाँ से कट होगा तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो सवाल ये है, मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग फेसबुक पर आरके टीवी सर्च करते हैं, खोजते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता, चूंकि लोगों की फेसबुक अपडेट नहीं होती है, डाउनलोड नहीं होती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोगों को प्रतिदिन इसी तरह की समाचार, इसी तरह की खबरें और शहर की जानकारी जाननी है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक तमाम चैनल हैं, तमाम चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपनी जनता को, अपनी आवाम को सही और सटीक जानकारी दें और कम समय में दें। क्या हो रहा है हम रियलिटी दिखाएं, वास्तविकता क्या है। और मैं एक पत्रकार के नाते यही कर्तव्य है मेरा, और इसी कर्तव्य के साथ मैं अपना काम करती रहूंगी। तो आप लोग अपनी फेसबुक को डाउनलोड कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर अगर डलती है तुरंत आपके पास पहुंचे। और सबसे ज्यादा शेयर करें, ताकि एक शेयर करेगा अपनी आईडी से, दूसरा शेयर करेगा, तीसरा शेयर करेगा, फिरोजाबाद में तमाम लोग देखेंगे। लोगों को अच्छी बातें सीखने का उद्देश्य है, मौका मिलना चाहिए। कन्हैया कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए। बिल्कुल, मैं तो इन चीजों पर गौर नहीं करती। मनीष यादव मैडम, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ईश्वर का, मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं। मेरे दर्शक, सम्मानित दर्शक, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। स्कूल का मुद्दा बहुत बड़ा है, बिल्कुल हम इस पर उठाएंगे, चूंकि 2 सालों से हमारे छोटे बड़े बच्चे स्कूल के आंगन में वो किलकारियां, वो हरियाली, वो खेलना, लोगों का लंच होता है, वो घंटा बजता है, टन 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 टन, कुछ नहीं बजाए। मतलब माहौल, हालात इस तरह के सुस्त हो गए, इस तरह का माहौल हो गया, बिल्कुल उदासीनता फैलती गई देश में जब से ये कोरोना आया है। लेकिन हम फिर दोबारा से सुनने में आ रहा है, तो अभी फिलहाल स्कूल बंद हैं, पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्द इस कोरोना से हम निजात पाए। हम पहले की तरह रहना चाहते हैं भैया। मनीष यादव कह रहे हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, धन्यवाद। बिल्कुल, हम सुनील जाटक जी एका में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। शौकीराम कह रहे हैं, शौकीराम बघेल क्या कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ब्रजेश वर्मा कह रहे हैं, बस स्टैंड सुभाष मार्केट में दुकानों के आगे पानी भर जाता है, उसकी समस्या। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है ब्रजेश जी, क्योंकि मेरी उसी के ऊपर दुकान है, जस्ट ऑफिस है मेरा। जब हम ऊपर से देखते हैं नीचे कि थोड़ी सी बूंदाबांदी में पूरी आगे की जो फुटपाथ है पूरी भीग जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे तालाब भर गया हो। फिरोजाबाद की पानी की समस्या, जल भराव की, अभी तक समाप्त नहीं हुई। जल्दी आएंगे, बहुत। मरसेना में एक गौशाला है, उसमें एक भी गाय नहीं रहती। हम आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अजय यादव कह रहे हैं, बिल्कुल अजय जी, हम भेजते हैं जल्दी। मोहित महेश कह रहे हैं, आते हैं एका, बहुत जल्द आते हैं। सत्यन जी, बहुत जल्दी आएंगे। आप हमें नंबर है हमारा, फोन नंबर, आप जल्दी हमें संपर्क करें, हम बहुत जल्द आएंगे। कन्हैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल मैम, आज आपने एक फोटो पोस्ट की है तिलक लगाकर, मैंने उस पर कुछ ऐसा कमेंट पढ़ी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना। देखिए गौरव जी, मैं आपको बता दूं, हम सब इस भारत देश में रहते हैं और हमारे देश में सभी को अधिकार है बोलने का, सुनने का, कहने का। बस संविधान ये कहता है कि आप ऐसा बोलिए जो सामने वाले की भावना ठेस ना पहुंचे, उन्हें बुरा ना लगे। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आज हमारा देश, आज हमारा युवा पीढ़ी
उस देश मतलब उस रास्ते पर चल रहा है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम की तो कोई जगह नहीं है। पहले थोड़ा सा लगता था कि कुछ लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, कट्टरपंथी दिखाते हैं, वो ऐसी घृणा वाली बातें, इस तरह की बातों को फैलाते थे, लेकिन युवाओं में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग अपनी सोच को डेवलप करें, मानसिकता को चेंज करें। किसी माथे पर रंग लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता, या मतलब मजार पर जाने से कोई मुस्लिम नहीं बनता। तो आप लोग अपनी सोचों को बदलाव करें, सोच को। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आऊंगी ब्रजेश जी, बहुत जल्दी आऊंगी मैं। मनीष यादव कह रहे हैं मैं आपकी तरह, बिल्कुल आप आइए, स्वागत है आपका, ऑफिस आइए। नहीं, सनी यादव कह रहे हैं आप वॉइस टीवी, नहीं, आप मुझे शायद कब से फॉलो कर रहे हैं, कब से। आपको जो भी खबर देखनी है वो आरके टीवी पर देखें, आरके टीवी फिरोजाबाद यूट्यूब पर सर्च करें, खोजें, और फेसबुक पे भी देखें। राहुल कुमार एसपी मतलब, धन्यवाद पंकज जी। रिंकू दादा, शेयर ज़्यादा करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमेशा देते रहें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया से मैं मोटिवेट रहती हूं, और मुद्दे ज़रूर बताएं। आप सभी का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोगों से बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी यही उम्मीद है। नितेश अग्रवाल जैन जी कह रहे हैं रीना जी जागरूक करिए मास्क सैनिटाइज के प्रति, कोरोना फिर से, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे शुरुआती दौर में ही लोगों को जागरूक किया है नितेश जी, आप शुरुआत में सुनिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल से हम, आज तो समय ज़्यादा हो गया था, मैं आपको बता दूं, मैं प्रतिदिन अब कल से 8 बजे आऊँगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी फेसबुक को डाउनलोड कर लें, अपडेट कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को फिरोजाबाद की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का जो सुनना चाहते हैं लोग, जो समझना चाहते हैं, वो भी सुने। वक्त काफी हो गया है, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अगर खबर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, अपना प्यार दें, स्नेह दें और आशीर्वाद दें। जो मेरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो देख रहे हैं, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैंने आपकी हर वीडियो को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं फौज से रिटायर होकर आऊँगा तो आपके साथ काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे। मनीष यादव जी, चलिए अभी आप फौज में हैं भैया, फौजी भैया हैं ये। चलिए अभी आप देश की सेवा कीजिए, आपको देश की जरूरत है। आप देश के वो स्तंभ हैं, वो ताकत है, वो नींव है आप। तो आप देश की सेवा करें, और हम यहाँ अपने कैमरे की आंख से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जैसे महान लोग देश की किस तरह से जुनून के साथ सेवा कर रहे हैं। रानू राजपूत फिरोजाबाद से, धन्यवाद। विशाल सक्सेना ठाटपूटा पर देखो, बिल्कुल आएंगे विशाल हम। पंकज यदुवंशी, बिल्कुल कन्हैया जी, मैं आपकी बहन हूँ। मैं तमाम मेरे दर्शक हैं, जिसमें कोई मेरे भाई की उम्र का है, कोई मेरे चाचा की उम्र का है, कोई मेरे बाबा की, कोई मेरे पिता की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी देर हो गई। आज कितने केस निकले अजय बंसल जी? 28 यानी 28 मरीज निकले हैं। कुल मरीज 110 जनपद फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित हो गए, मैं आपको बता दूं। तो मेरा जाते जाते वक्त भी आप लोगों से यही निवेदन है, यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर, कि कृपया करके आप लोग स्वस्थ रहें, सावधान रहें, और अपने परिवार का ख्याल रखें, और कोरोना का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। और सरकार पहले कहती थी 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, प्रॉपर मास्क पहने, ये अपने लिए ही अच्छा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से कहाँ से आप लोग जुड़ते हैं, प्रतिदिन मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो समाप्त करते समय आप लोगों से राम राम, दुआ सलाम। बहुत जल्द आएंगे हम। तो आप लोग अब आराम कीजिए, समय रात का समय हो गया है, लगभग 9 बज गए होंगे। हाँ, तो अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं, दीजिए इजाजत और अच्छे से सों। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।